Welcome to day 26 of Mastering the Art of Discrimination with Vivek Chudamani. प्रकरण ग्रंथ ऑन अद्वैत वेदांत बाय आदि शंकराचार्य. सो हम पिछले दिनों विचार किए थे वर्स नंबर 481 तक. सो 482 यहाँ 520 तक आत्मतत्व का विचार चल रहा था, कैसा है, हाउ इज़ इट. तो 482 में यहाँ पे शिष्य कहता है, जो उसे ज्ञान हुआ, जो स्वरूप के बारे में जाना, उसके बारे में शिष्य बोल रहा है गुरु से श्रवण करके. वो कहता है 482 में, वाचा वक्तुम अशक्यमेव मनसा मंतुम न वा शक्यते. जो वाणी से नहीं बोला जा सकता, जो मन से जिसके बारे में नहीं सोचा जा सकता, वांग मन दोनों से अगोचर है. जो स्वानंद अमृत पुरा पूरित पर ब्रह्माम्बु अम्बुधैर वैभवम, वो जो पूरा नेक्टर ब्लिस है, जिससे भरा हुआ ब्रह्मानंद, स्वानंद, अमृत तत्व है, उसको नहीं बोला जा सकता, उसको कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बिकॉज वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है. एक्सप्रेस जो हम करते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होती है. और अम्भो राशि, और जब वो जान लेता है, मन जो है वो जैसे हेल स्टॉर्म में जो बर्फ़ गिरता है समंदर में, बर्फ़ जैसे मिल जाता है समंदर में, वैसे ही मन थोड़ा भी जान ले उस तत्व को समझ ले कि ये ऐसा है, उसका अनुभव करने के बाद तो मन भी वैसे ही विलीन हो जाता है. ये कहते हैं मन भी वैसे ही उस अनंत आनंद समुद्र में लीन हो जाता है और उस आनंद स्वरूप में संतोष, पूर्णता का अनुभव करते हुए स्थित रहता है. 483 वर्स नंबर, क्व गतम केन वा नीतम कुत्र लीनम इदम जगत. तब वो समझ नहीं पाता है कि अभी जगत तो दिख रहा था, ये अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद ये जगत कहाँ चले गया, ये जगत जो है कहाँ चले गया, किसके द्वारा ये जगत हटाया गया, इसका निराकरण कैसे हो गया और कहाँ ये लीन हो गया. अभी तो मुझे दिख रहा था. ये कहता है अधुनैव मया दृष्टम, मुझे तो अभी दिख रहा था. नास्ते किम महद अद्भुतम, लेकिन अभी बिल्कुल है ही नहीं. ये बहुत ही अद्भुत विषय है जगत का जो निराकरण होता है. 484 किम हेयम किमुपादेयम किमन्यत किम विलक्षणम. तो इस आनंद या फिर ब्रह्म समुद्र में अखंडानंद पीयूष पूर्णे ब्रह्म महार्णवे, ब्रह्म रूप समुद्र में जो कि पीयूष पूर्ण, वो अमृतत्व से परिपूर्ण है, वहाँ पे क्या त्याज्य है, केवल वो अमृतत्व, केवल चेतन, केवल ज्ञान ही है. तो वहाँ किसको आप हेय करेंगे, किसको यू विल लीव, किसको शन करेंगे, किसको एक्सेप्ट करेंगे. किम उपादेयम किम अन्यत किम विलक्षण, मेरे से अन्य क्या है. एक ही रस वो समुद्र में जहाँ जल रूपी वो ज्ञान भरा हुआ है, सत चिदानंद भरा हुआ है, वहाँ पे किसको त्यागोगे, किसको एक्सेप्ट करोगे, कौन मैं हूँ, कौन मेरे से भिन्न है, वहाँ पे सब एक ही है. ये कहता है शिष्य. 485 वो अपना एक्सपीरियंस बेसिकली एक्सप्रेस कर रहा है, वो जो अनुभव किया, जो गुरु वाक्य से जो अपरोक्ष अनुभूति हुई उस क्वालिफाइड स्टूडेंट को, दैट ही इज़ ट्राइंग टू एक्सप्रेस द स्टेट. 485 न किंचिदस्त्र पश्यामि न शृणोमि न वेद्म्यहम, मैं ना कुछ देख रहा हूँ ना सुन रहा हूँ. आत्मत्वेन, आत्म में स्थित रह रहा है, जगत का निषेध हो गया, तो ना मैं कुछ देखता हूँ, क्योंकि देख रहा हूँ मतलब अन्य कुछ है, मेरे से अन्य कुछ है ही नहीं, तो क्या देखूँगा. सारे फाइनाइट डायमेंशन आइडियाज़ जो हैं वो लीन हो गए, तो अभी देखना, सुनना, जानना ये कुछ भी नहीं रहता है. और ऑब्जेक्ट बोल के कुछ अलग नहीं होता है. स्वात्मा नहीं व सदानंद रूपेण अस्मि विलक्षणः, मैं केवल स्वात्मा, आत्मा जैसे, आत्मा में ही, आत्मत्वेन ही मैं स्थित हूँ, आत्मा में ही, आत्मा होके ही मैं स्थित हूँ, वो अखंड आनंद स्वरूप में जो बाकी सबसे विलक्षण है. सारे अनुभवों से जो त्रिपुटी के अंदर आते हैं, दृश्य, दृष्टा, देखना, ये सबसे विलक्षण होकर मैं उस स्थिति में हूँ. ये कहता है. फिर गुरु को बार बार प्रणाम करता है. नमो नमस्ते गुरवे महात्मने, बार बार नमस्ते करता है वो गुरुवे, वो जो विमुक्त संगाय सदुत्तमाय,
वो गुरु जो जिनमें कोई संग नहीं है, जो असंग स्वरूप में स्थित हैं, जो सबसे महा आत्मा, सारे आत्माओं में महत, क्योंकि वो बृहत आत्मा या ब्रह्म में स्थित हैं, और वही जो आनंद है, नित्य अद्वय आनंद स्वरूप रूपिणे, अद्वय आनंद का ही स्वरूप है, जो उनका स्वरूप अद्वय आनंद ही है, और जो भूमने सदा अपार अपार दयाम्बु धामने, और वो अनंत हैं, और वो सबसे कृपा के सागर है, कृपा करुणा के जो सागर हैं, उनको मैं नमस्ते नमते ये करता है। फिर 487 उनके बारे में बताता है, उनको जिनको नमस्कार करता है उनसे क्या होता है। यत् कटाक्ष शशि सांद्र चंद्रिका पातधूत भवताप जस्रमः प्राप्तवान अहम अखंड वैभवान आनंद महात्मा पदम अक्षयम क्षणात्। एक क्षण में ही मैं जिनके कटाक्ष से, जिनके नज़र से, जो चंद्रमा की तरह शीतल, चंद्रमा जैसे पुष्ण या पोषण करती है अपने शीतलता से, वो अपने शीतलता से, वो नज़रों से मेरे सारे तकलीफ़ों को नाश कर दिए, मेरे तकलीफ़ों को, जगत से जो मैं त्रास होके तकलीफ़ को झेल रहा था उसको शांत कर दिए, उसको हटा दिए। जो भी शरीर में फिज़िकलिटी में जो भी दिख रहा है, ये सारे तकलीफ़ों से का निवारण कर दिए अपने कटाक्ष, वो ज्ञान दृष्टि से। और एक क्षण में ही मुझे वो आत्मतत्व, वो प्राप्तवान अहम अखंड वैभव को प्राप्त करवाया। मैं तुरंत ही उनके नज़र के चलते मैं उस अखंड वैभव ब्रह्म आत्मा के स्वरूप को प्राप्त किया। उनको मैं नमस्कार करता हूँ, उनको नमस्ते। 488 धन्योहम कृतकृत्योहम, ये प्राप्त करके, अखंड स्वरूप को प्राप्त करके मैं धन्य हो गया। कृतकृत्य, जो भी करना था इस एग्जिस्टेंस में, जो कर सकता था सब कर लिया मैं। अंतिम पुरुषार्थ जो जीवन का है वो मैंने प्राप्त कर लिया। अंतिम क्या, एकमात्र पुरुषार्थ है, बाकी सब तो व्यर्थ ही है, वो प्राप्त कर लिया। और विमुक्तोहम भवग्रहात्, भव के जो ग्राह हैं जो मुझे जकड़ के रखे हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहता हूँ मैं, उससे मुक्त करवा दिया। नित्यानंद स्वरूपोहम, मैं नित्य आनंद स्वरूप हूँ, सब कुछ प्राप्त कर लिया, जगत के बंधन से मुक्त हो गया, भवग्रह से, और मैं नित्य आनंद स्वरूप में स्थित हूँ, पूर्ण हूँ। पूर्णोहम त्वदनुग्रहात्, वही गुरु आपके अनुग्रह से मैं पूर्ण हुआ, आपके अनुग्रह से मुझे ये पता चला मेरे स्वरूप के बारे में, ये कहते हैं। 489 असंगोहम अनंगोहम अलिंगोहम अभंगुरः, मैं असंग हूँ, यहाँ पे कहते हैं असंगोहम अनंगो, मेरे कुछ, मैं आत्मा हूँ तो मैं फिर और शरीर या मन नहीं हूँ, तो शरीर और मन में अंग हैं, तो मेरे कोई अंग नहीं है, मैं शरीरधारी नहीं हूँ। और मैं अलिंगोहम, मेरा लिंग शरीर भी नहीं है, जो सूक्ष्म शरीर है वो भी मैं नहीं हूँ। और मैं जो हूँ, क्या हूँ मैं, प्रशांतोहम, नित्य शांत स्वरूप हूँ मैं। अनंतोहम, अनंत हूँ, कोई सीमा नहीं है, कोई परिच्छिन्नता नहीं है मेरे में। अमलोहम, मेरे में कोई मलिनता नहीं है। और चिरंतन हूँ मैं, मेरा अंत नहीं है, मैं नित्य निरंतर शाश्वत वस्तु हूँ आत्मस्वरूप से। 490 अकर्ता हम अभोक्ता हम अविकारो हम अक्रियः, अकर्ता हूँ मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि कर्ता कौन होता है, ये मूर्खता के चलते, अज्ञान के चलते कर्ता भाव आ जाता है। जब द्वैत आ जाता है, मैं, मेरे से भिन्न कुछ है, मैं कुछ प्राप्त करूँगा, अपूर्ण हूँ तब कार्य करता हूँ, तो मैं पूर्ण हूँ तो मैं अकर्ता हूँ। अभोक्ता हूँ, भोग क्या करूँ, कोई मेरे से अलग है ही नहीं, तो करता नहीं तो भोगता भी नहीं। अविकारो, हम विकारी भी नहीं हूँ, कुछ बदलाव नहीं है, एक ही एक रस, चिदानंद, सच्चिदानंद, सत्स्वरूप, चित स्वरूप आत्मा हूँ मैं। अक्रियः, मेरे में कोई क्रिया भी नहीं होती है, क्योंकि एक रस, वन यूनिफॉर्म होमोजेनियस
conscious principle is what I am. Where can there be any movement, any actions whatsoever? शुद्ध बोध स्वरूपो हम, केवल बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान मात्र, शुद्ध ज्ञान मात्र ही हूँ मैं। केवलो हम सदाशिवः, सदाशिव हमेशा शुभ, हमेशा शिव ही मैं हूँ। 491 द्रष्टुः श्रोतुः वक्तुः कर्तुर्भोक्तुर्विभिन्न एवाहम। ये दृष्टा, श्रोता, वक्ता, ये सारे इंद्रियों को लेके है, करणों को लेके कोई क्रिया करता बनता है, जब तब बनता है देखने वाला, सुनने वाला। ये सब मैं नहीं हूँ, ये सबसे भिन्न हूँ मैं। कोई भी एडजंक्ट बोल लीजिए, कोई भी उपाधि को धारण नहीं करके उससे विलक्षण जो हूँ वो मैं हूँ। नित्य निरंतर निष्क्रिय निसीमा संगपूर्ण बोधात्मा। मैं नित्य निरंतर निष्क्रिय हूँ, निस्सीमा असंग पूर्ण बोधात्मा, असंग हूँ, मेरे में कोई कर्म नहीं होता, मेरा कोई लिमिटेशन नहीं है, असंग हूँ और अनंत हूँ मैं, और वो आत्मस्वरूप मैं हूँ। मैं कभी भी मन के, इंद्रियों के कोई भी कार्य के साथ आइडेंटिफाई, तादात्म्य नहीं करता, उससे विलक्षण होकर मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ, और मैं वो स्वरूप ब्रह्म आत्मा हूँ, ये बताते हैं। 492 नाहम इदम नाहम अदो अप्युभयोर अवभासकम परम शुद्धम। मैं ये नहीं हूँ, इदम नाहम अदह, वो भी नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, ये वो दोनों भी नहीं हूँ मैं। ये दोनों का, ये और वो, ये दोनों का अवभासक, ये दोनों को प्रकाशित करने वाला कॉन्शियस प्रिंसिपल सब्जेक्ट हूँ मैं, और वो सब्जेक्ट इस परम शुद्धम। बाह्याभ्यंतर शून्यम पूर्णम। इसमें, मेरे में ना बाह्य है ना अंतर है, ये दोनों ही नहीं है, और मैं पूर्ण हूँ, ब्रह्म अद्वितीयमेवाहम, और मैं ब्रह्म हूँ और अद्वितीय हूँ। चीज़ें जो भी मेरे कांटेक्ट में, परसेप्शन में आते हैं, ये शरीर को लेके आते हैं, मेरे पास, मेरे से दूर, ये वो, अंदर बाहर, ये सारी चीज़ें शरीर को लेके हैं। मैं शरीर ही नहीं हूँ, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी नहीं हैं। 493 निरूपम अनादितत्वम त्वम अहम इदमद इति कल्पनादूरम नित्यानंदैकरसम सत्यम ब्रह्माद्वितीयमेवाहम। निरूपमम अनादितत्वम, मैं निरूपमम, मतलब कोई उपमा नहीं है मेरी, कोई कल्पना, कोई दूसरा नहीं है। I don't have any other one second to me, so I am not comparable to anything. मैं मैचलेस हूँ और मेरा कोई आदि नहीं है, क्योंकि मैं समय से भी परिचिन्न, लिमिटेड नहीं हूँ, तो कोई आदि भी नहीं है। और मैं ये सारे कल्पना दूरम, ये सारे जो है कल्पनाएं हैं, आदि, अनादि, लिमिटेशंस, टाइम, स्पेस, ऑब्जेक्ट, तीनों लिमिटेशंस कल्पनाएं ही है। ये तीनों कल्पनाओं से परे हूँ मैं, बियॉन्ड दीज इमेजिनेशंस। नित्यानंद एक रसम सत्यम ब्रह्माद्वितीयमेवाहम। सत्य हूँ, ब्रह्म अद्वितीय हूँ, ये तत्व मैं हूँ। 494 नारायणोऽहं नरकान्तकोऽहं पुरान्तकोऽहं पुरुषोऽहमीशः। मैं ही नारायण हूँ। नारायण में जो तत्व था, आत्मा, चेतन, वो इस चेतन से भिन्न नहीं है। सो चेतनत्वेन, आत्मत्वेन मैं ही नारायण हूँ, मैं ही नरकान्तकोऽहं। नरक एक राक्षस था जिसको विष्णु ने मारा था, तो उसको नाश करने वाला, नरक को नाश करने वाले जो विष्णु हैं, वो भी तत्वत्वेना बोल लीजिए, तात्विक दृष्टि से वो भी अहम एव। पुरांतकोऽहं पुरुषोऽहमीशः। पुरांतकोऽहं, ये नारायण जी हैं, वो एक और तीनों त्रिपुरा को नाश करने वाले जो देवता भगवान हैं, वो भी मैं ही हूँ। पुरुषोऽहमीशः, शिव ने जो त्रिपुरा राक्षस को जो मारा था, जो तीनों शहर का जो त्रिपुरा, उनको जो नष्ट करने वाले
ये तीनों शहरों का जो असुर था, त्रिपुरासुर, उसको मारने वाले जो शिव थे, वो शिव तत्व भी मैं हूँ, विष्णु तत्व भी मैं हूँ, ब्रह्म तत्व भी मैं हूँ। ये तीनों में तात्विक दृष्टि से कोई भेद नहीं है। ये कहते हैं पुरुषो हमेशा अखंड बोधो अहम अशेष साक्षी। अहम अखंड बोध खंडित नहीं होती है, वो स्वरूप मैं हूँ, और मैं निरंतर साक्षी हूँ हर चीज़ का। सारे ऑब्जेक्टिव रियलिटी या आभास जो भी हो रही है उसका साक्षी मैं हूँ। निरीश्वरो हम, मेरा कोई और दूसरा रूलर नहीं है या दूसरा ईश्वर रूल करने वाला, कंट्रोल करने वाला नहीं है। मैं चेतन तत्व जो मेरा है वही एंड है, इसका फिर कोई कंट्रोलर नहीं है, क्योंकि यही सबको कंट्रोल करने वाला, यही सबका ईश्वर है। निरहम च निर्ममः, मैं अहम और मम ये दोनों से रहित हूँ, क्योंकि मैं शुद्धत्वेन ज्ञान स्वरूप शुद्ध अहम ही हूँ, शुद्ध चेतन ही हूँ, उसमें अहंता ममता दोनों ही नहीं है। 495 सर्वेषु भूतेषु अहमेव संस्थितो ज्ञानात्मनांतर बहिराश्रयः सन्। सारे भूतों में मैं ही स्थित हूँ, सारे भूतों का अधिष्ठान जो मैं ही हूँ, मेरे में ही सारे भूत, सारे कल्पित जगत आभासित हो रहे हैं। ज्ञानात्मना अंतर बहिराश्रयः सन्, और मैं ही सबका अंतर और बाहर दोनों ही सबस्ट्रैटम, दोनों ही आश्रय मैं हूँ, क्योंकि मेरे में ही दोनों अध्यसित हैं, मेरे में ही दोनों दिख रहे हैं। मैं एक्सपीरियंसर, मैं ही एक्सपीरियंसर हूँ और बाकी सब कुछ एक्सपीरियंस्ड है। मैं ही दृष्टा हूँ, बाकी सब दृश्य है। मैं ही सब्जेक्ट हूँ, बाकी सब ऑब्जेक्ट है। जो भी यह है वो मैं नहीं हूँ, जो वो अहम नहीं है। सारा यह जो है वो एक्सपीरियंस्ड, वो ऑब्जेक्ट है, और मैं अहम जो है वही भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम, मैं ही भोक्ता भोग्य के रूप में दिख रहा हूँ। वास्तविक तो मैं शुद्ध चेतन तत्व ही हूँ। 496 मैं अखंड सुखाम्भोधौ बहुधा विश्व विचयः उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत विभ्रमात्। मैं अखंड सुखाम्बोधौ, मैं अखंड सुख रूपी जो समुद्र हूँ, उसमें जो है बहुधा विश्व विचयः, बहुत सारे विश्व रूपी जो वेव्स, लहरें हैं, वो उठ रहे हैं, नाश हो रहे हैं। उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत विभ्रमात्, माया के हवा से जैसे लहरें उठती है, वैसे ही माया के विभ्रम से ये सारे जगत मेरे में उत्पत्ति को प्राप्त करते हैं और फिर लय हो जाते हैं। 497 स्थूलादि भावा मयि कल्पिता भ्रमात् आरोपितानुस्फुरणेन लोकैः काले यथा कल्पकवत्सराय नर्त्वादयो निष्कल निर्विकल्पे। जैसे काल, टाइम अखंड है बाय डिफ़ॉल्ट, टाइम इज़ इंडिविजिबल, टाइम इज़ इटर्नल, टाइम का कोई भाग नहीं हो सकता। इटर्नल तो रिलेटिव इटर्नल बोल सकते हैं, बट इट्स इंडिविजिबल। और एब्सोल्यूट टाइम में जो है हम कल्पना करते हैं, क्या कल्पना करते हैं? वत्सरा, जो ईयर हो गया, हाफ ईयर हो गया, सीजन्स हो गया, अयना वत्सर, फिर ये आदि जो है सीजन्स हो गए, ये सारे जो है हम कल्पना करते हैं। वास्तविक दिन, महीना, साल, ये सब कल्पित वस्तुएं, वास्तविक समय में इनका कुछ है नहीं। वैसे ही सारे जो स्थूलादि भावा, स्थूल और सूक्ष्म शरीर, ये सारी भी जो है मेरे में, जैसे समय में महीना, दिन, साल कल्पित है, वैसे ही मेरे में ये सारा स्थूल आदि प्रपंच जो है भ्रम के चलते कल्पित है और अध्यारोपित है। मैंने अपने शुद्ध चेतन तत्व में इसको अध्यासित किया है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को, स्थूल और सूक्ष्म कॉन्सेप्ट्स को। जैसे काल में हम कल्पना करते हैं या फिर अध्यारोप करते हैं महीना, साल, सीजन्स को, वैसे ही ये बहुत ही विचारणीय चीज़ है।
हम यूज़ तो करते हैं काल, लेकिन विचार किया जाए तो काल में ये सारी चीज़ें कुछ है ही नहीं। समय जो है रिलेटिवली वी हैव सुपर इम्पोज, वास्तविक साल बोल के कुछ होता है क्या? इट्स समथिंग दैट वी हैव अज्यूम्ड फॉर आर व्यवहार बोल लीजिए। वैसे ये जगत भी वी हैव अज्यूम्ड, दिस बॉडी वी हैव अज्यूम्ड फॉर कंसिडरिंग, या फिर अविद्या के चलते अपने वासनाओं की पूर्ति के लिए एजम्पशंस, कॉन्सेप्ट्स ही है सब कुछ, ये बोल रहे हैं। 498 आरोपितम नाश्रयदूषकं भवेत् कदापि मूढ़ैर अतिदोष दूषितैः। जो सुपर इम्पोज्ड है, जो आरोपित है, ना आश्रय दूषकम भवेत्, आरोपित कभी भी आश्रय को दूषित नहीं कर सकता। जैसे गंध जो है वो आकाश को कभी दूषित नहीं कर सकती, वैसे ही। और यहाँ पे देते हैं नाद्रिकरोत् उशर भूमि भागम मरीचिका वारी महाप्रवाह। अभी उसर भूमि में, डेजर्ट में मरीचिका जो है, मिराज जो है, वो जितने ज़ोर से बहे, जितना भी प्रवाह रहे उसमें, वो छू भी नहीं सकती उस उसर भूमि, या फिर उस मरुभूमि को थोड़ा गीला या कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक उसी तरह ये सुपर इम्पोज जो जगत है, ये थोड़ा कुछ भी नहीं कर सकता चेतन, शुद्ध चेतन तत्व को थोड़ा सा लग या टेंट या कुछ भी नहीं कर सकता इसके अधिष्ठान को। ये शरीर में जो भी हो, मैं ज्यों का त्यों रहूँगा, मुझ में कोई बदलाव, कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। शरीर जो है आभासित अध्यारोपित उपाधि है, जिसके चलते इसका अधिष्ठान में कोई खरोच भी नहीं आ सकती। 499 आकाशवल्लेप विदूरगोह मादित्यवद्भाष्य विलक्षणोहम। मैं आकाश के जैसे, मैं सारे चीज़ों से, जो सूर्य जैसा है, सूर्य हमेशा मोशनलेस, या फिर सूर्य जो है जिसको प्रकाशित करता है, उनसे विलक्षण रहता है। प्रकाशित वस्तु से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है सूर्य को। वैसे ही जैसे आकाश को, आकाश भी कभी किसी से लेपायमान नहीं होता, वैसे ही मैं भी सारी चीज़ों से लेपायमान या फिर अनकंटामिनेटेड हूँ। जस्ट लाइक सूरज जैसे अपने प्रकाश जिसे प्रकाश करता है, प्रकाश देता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है सूर्य को, वैसे ही मुझे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और आकाश, यहाँ पे सत एस्पेक्ट के लिए आकाश का उदाहरण देते हैं, चित्त एस्पेक्ट के लिए, प्रकाश वाले के लिए सूरज का उदाहरण देते हैं। वैसे और मैं भी वो पहाड़ जैसे, कुछ भी हो, पहाड़ भी क्या होता है, पहाड़ में कुछ स्थिर का स्थिर रहता है, पहाड़ के आसपास जहाँ भी जो भी हो वो कांस्टेंट हमेशा अपने पोजीशन में रहता है। ठीक मैं भी वैसे ही आकाश जैसे, पर्वत जैसे, सूरज जैसे मैं लिमिटलेस हूँ। समंदर जैसे, समंदर भी जैसे अनंत है, वैसे ही हूँ मैं, किसी से लेपायमान नहीं होके शुद्ध अपने स्वरूप में ही रहता हूँ। 500 न मे देहे न संबंधो मेघे नेव विहायसः अतः कुतो मे तद्धर्मा जागृत स्वप्न सुषुप्तयः। मेरा शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, जैसे आकाश का मेघों के साथ कोई संबंध नहीं है, मेरा शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। तो ये जो जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो शरीर आदि हैं, ये मुझे कैसे प्रभावित कर सकती है? मेरा तो कोई संबंध ही नहीं है तीनों अवस्थाओं से, शरीर से। तो शरीर में कुछ भी हो रहा है, हाउ कैन दैट अफेक्ट मी? उससे मुझे कुछ, मेरे में परिवर्तन, मेरे में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लगता है मन में प्रभाव बहुत पड़ रहा है, लेकिन मेरे शुद्ध आत्मा तत्व, चेतन तत्व, ब्रह्म स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। 501 उपाधिरायाति स एव गच्छति स एव कर्माणि करोति भुंक्ते। उपाधि ही आती है, जैसे मनुष्योहम, जीवोहम, पुरुषोहम, ये सारी उपाधियाँ जो है आती हैं और यही जाती है, और यही कर्म भी करती है। उपाधि ही कर्म करती है। आप कोई भी कर्म करते हैं, मनुष्य बन के करेंगे, पुत्र बन के करेंगे, शिष्य बन के करेंगे, पुरुष बन के करेंगे, बिना उपाधि के कोई कर्म भी नहीं हो सकता। कर्म भी करता उपाधि है, आता भी है उपाधि, भोग भी करता उपाधि है, भोक्ता बनते हो आप, भोग करने वाले।
पुरुष बनते हो, स्त्री बनते हो, भोक्ता बनते हो, जीव बनते हो, तभी आप भोग करते हो। सएव जीर्यन् म्रियते सदा हम। ये सब कुछ ये शरीर में ही होता है, और वही ये शरीर ही, ये उपाधि ही जीर्यन् नष्ट होता है, मरता है। सदा अहम, अहम जो है कुलाद्रिवन निश्चलैव संस्थिता, मैं जो हूँ कुलाद्रि, कुला माउंटेन पुराण में बताया जाता है, जो बहुत ज़्यादा स्टेबल, स्थिर रहता है, मैं उसकी तरह अचल स्थिर चेतन हूँ। मैं, मेरे में कुछ नहीं होता। उपाधियों में सारा खेल चलता रहता है, उपाधियाँ आती हैं जाती हैं, मैं ज्यों का त्यों वहीं हमेशा रहता हूँ। 502 न मे प्रवृत्तिर्न च मे निवृत्तिः सदैकरूपस्य निरंशकस्य एकात्मको यो निविडो निरंतरो व्योमेव पूर्णः स कथम नु चेष्टते। मैं जो हूँ हमेशा, मेरे में प्रवृत्ति निवृत्ति ये सब कहाँ से आएगा? मैं किसी चीज़ में अटैच्ड हूँ, किसी को त्याग दूँ, ये सब कहाँ से आएंगे? क्योंकि मैं तो एक हूँ, एकात्मक हूँ, मैं एक ही हूँ निरंतर। व्योमेव पूर्णः, व्योम की तरह मैं पूर्ण हूँ, मेरे में कोई खंड नहीं है, मैं अनंत पूर्ण हूँ। तो मेरे में कोई चेष्टा ही कहाँ आ सकती है? चेष्टा लाइक मैं वो घन स्वरूप हूँ, तो मेरे में कोई भी चेष्टा कि मुझे कुछ करना है, कुछ त्यागना है, ये बुद्धि कहाँ से आएगी? क्योंकि मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा तो और कुछ है ही नहीं। तो चेष्टा तब आती है जब आप अपूर्ण होते हैं, जब आप अंतशील होते हो, जब आप सीमित होते हो। मैं तो अनंत हूँ, पूर्ण हूँ, निरंतर हूँ, एकात्म हूँ, तो मेरे में चेष्टा नहीं आ सकती। प्रयत्न, क्रिया का जो इच्छा होता है उसको कहते हैं। 503 पुण्यानि पापानि निरेन्द्रियस्य निश्चेतसो निर्विकृतेर्निराकृते कुतो ममाखण्ड सुखानुभूते ब्रूते ह्यनन्वागतमित्यपि श्रुतिः। मेरे लिए पुण्य पाप ये सब कैसे हो सकते हैं? मैं बिना इंद्रियों के, बिना अंतःकरण, बिना मन के, चेंजलेस, फॉर्मलेस, जो आनंद स्वरूप ब्लिस एब्सोल्यूट हूँ, उसमें ये सारे पुण्य पाप कैसे हो सकते हैं? मैं तो अखंड अनंत हूँ ना। पाप पुण्य ये सारे लिमिटेड एडजंक्ट्स हैं, ये मेरे में कैसे हो सकता है? ये बृहदारण्यक में भी ये कहा गया है। जैसे शुद्ध सुषुप्ति में भी पाप पुण्य नहीं होता है, इवन सपनावस्था में भी जो कर्म होता है उसका पाप पुण्य भोगना नहीं पड़ता। तो मैं शुद्ध आत्मा चेतन तत्व हूँ, उसमें पाप पुण्य कहाँ से आएंगे? 504 छायया स्पृष्टमुष्णं वा शीतं वा सुष्ठु दुष्टु वा न स्पृश्यतेव यत्किंचित् पुरुषं तद्विलक्षणम्। गर्मी, ठंडी, शीतम हो, उष्णम हो, अच्छा हो, बुरा हो, ये सब कुछ मेरे छाया, शरीर रूपी छाया को छू सकते हैं, मेरे को नहीं छू सकते। क्योंकि मैं एज अ पुरुष जो हूँ, मैं छाया से अलग हूँ। तो शरीर में जो भी हो रहा है, लेकिन वास्तविक स्वरूप में कुछ नहीं हो सकता। शरीर जो है एक छाया की तरह है। यहाँ पे ये सब हो रहा है, उष्ण, शीत, अच्छा, बुरा, ये सब जो होता है शरीर रूपी छाया में ही हो रहा है। वास्तविक पुरुष को छाया छू ही नहीं सकती है। छाया में होने वाली घटना वास्तविक पुरुष में कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है। ये दृष्टांत दे के बताते हैं। थोड़ा भाग रहे हैं, बट ये समरी है। आगे हम इस पे फिर कभी विचार करेंगे गहराई पे। कुछ शंकाएं हो तो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। ओम।